दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में किसानों से जुड़ी अहम बातें सबसे आगे हैं। कहीं भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से किसान परेशान है, तो कहीं रोजगार मिले और सरकारी योजनाएं उन्हें नई उम्मीद दे रही हैं। साथ ही राजनीति, सुरक्षा, पढ़ाई और नौकरियों की ताज़ा अपडेट्स भी शामिल हैं। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 3 बांग्लादेशी मूल की बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये तीनों लंबे समय से यहाँ शादी करके रह रही थी और बांग्लादेशी नागरिकता छुपाकर भारत में रह रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि इन्होंने आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। हैरानी की बात ये है कि इनमें से एक बहन ने तो अलग अलग नामों से कई पासपोर्ट बनवाए। साल 2011 में पहला पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद 2012 में दूसरा। यही नहीं, उन्हीं दस्तावेजों के सहारे दुबई और कुवैत समेत कई देशों की यात्रा भी कर डाली। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इस फर्जीवाड़े में उसकी दोनों बहनें भी शामिल थीं। तीनों के खिलाफ अब विदेशी नागरिकता छुपाने और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और आगे की कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। गाजियाबाद से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ दरोगा राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा को किसान से 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। राजीव कुमार पहले सिपाही थे और प्रमोशन पाकर दरोगा बने थे। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से वह कलचीना चौकी के इंचार्ज थे। ग्रामीणों का आरोप है कि वह अवैध कारोबारियों से हर महीने पैसा वसूलता था। मावा बनाने वालों और मिट्टी खनन करने वालों से वह मोटी रकम लेता था। पैसा न देने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती थी। उसके भ्रष्टाचार से इलाके के लोग परेशान हो गए थे। जब एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो गांव के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। गोरखपुर से एक सनसनीखेज घटना की खबर सामने आई है। शाहपुर इलाके में एक युवक ने अचानक बांका लेकर हमला शुरू कर दिया। शुरुआत मुर्गा विक्रेता से विवाद से हुई थी। विवाद बढ़ने पर युवक ने उसी का बांका उठाया और दौड़ा दिया। अपनी जान बचाने के लिए मुर्गा विक्रेता पास की दुकान में घुस गया। वहां मौजूद टेलर और उसके 2 मासूम बच्चों पर भी युवक ने हमला कर दिया। पिता और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाए गए। आसपास मौजूद लोग भी डर गए क्योंकि युवक लगातार बांका लहराकर धमका रहा था। कई लोग कोशिश कर रहे थे कि उसे पकड़ ले, लेकिन उसके खौफनाक रूप को देखकर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार लोगों ने हिम्मत करके उसे काबू में किया और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई है। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अजय राय ने कहा कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। इससे साफ है कि जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता हमेशा खतरे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। वे लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनाव प्रचार तक कई बड़े अभियानों का नेतृत्व कर चुके हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को बिना किसी चूक के व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट बुक कराने का आखिरी मौका अब कुछ ही दिन का रह गया है। 25% तक छूट के साथ फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इसकी अंतिम तारीख 26 अगस्त तय की गई है। अगर आपने अब तक बुकिंग नहीं कराई तो सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। डीडीए ने इस योजना की शुरुआत मई में की थी और करीब 7,500 फ्लैट बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में फ्लैट बिक चुके हैं। हालांकि अभी भी सिरसपुर, लोकनायकपुरम और नरेला में कुछ फ्लैट उपलब्ध है। LIG से लेकर MIG और HIG तक हर वर्ग के लिए फ्लैट इस योजना में रखे गए हैं। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद यह मौका खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक बड़ा तोहफा आया है। सरकार ने एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत अब यूपी के छात्र ब्रिटेन जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। इस दौरान फीस से लेकर रिसर्च, रहने और आने जाने का पूरा खर्च सरकार और ब्रिटेन की सरकार मिलकर उठाएंगी। इस योजना का नाम ट्रेनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप रखा गया है। हर साल 5 बच्चों को इस योजना के तहत यूके भेजा जाएगा। यह स्कॉलरशिप अभी 3 साल यानी 2025, 2026 से 2027, 2028 तक रहेगी, लेकिन बाद में इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक छात्र पर करीब 45 से 48 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें आधा पैसा यूपी सरकार देगी और आधा ब्रिटेन की तरफ से दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए छात्र सीधे www.training.org पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना बच्चों को विदेश में शिक्षा और नेतृत्व सीखने का मौका देगी और यूपी के बच्चे भी दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सकेंगे।
संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन इसमें भारी हंगामा देखने को मिला। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में चल रहे विशेष पुनरीक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विरोध करता दिखा। हंगामे के बीच सरकार ने कुल 15 बिल पारित कराए और आखिर में संविधान का 130वां संशोधन बिल भी पेश कर दिया गया। इस बिल में साफ है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है और 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। सरकार ने इस बिल को संयुक्त समिति को भेजा है और दोनों सदनों ने इसे मंजूरी भी दे दी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये बिल विपक्षी नेताओं को डराने और कमजोर करने के लिए किया गया है। उनका कहना है कि ये कदम देश को तानाशाही की ओर ले जाएगा और विपक्षी सरकारों के लिए खतरे की घंटी है। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। यूजीसी ने अभी तक 12 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने अपना कैंपस शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा आयरलैंड की क्वींस यूनिवर्सिटी और यूके की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी यहाँ कैंपस खोलेंगी। कुल मिलाकर जल्द ही भारत में 18 विदेशी यूनिवर्सिटीज पढ़ाई शुरू करेंगी और 2026 तक सबसे ज्यादा कैंपस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के होंगे। वहीं दूसरी तरफ 2024 में विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या कम हुई है। इमिग्रेशन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 8.9 लाख छात्र बाहर पढ़ने गए थे, लेकिन 2024 में ये घटकर 7.6 लाख रह गए। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से ये कमी आई है, लेकिन ये अस्थायी है। तकनीकी पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने प्रगति छात्रवृत्ति योजना 2025 का ऐलान कर दिया है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई में मदद करना है, ताकि वे आसानी से हायर एजुकेशन कर सके। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और लड़कियां सीधे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है, यानी जिन छात्राओं को आवेदन करना है उनके पास अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इस योजना से हजारों लड़कियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां इस मौके का फायदा उठाएं। रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी भर्ती आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पश्चिम मध्य रेल यानी WCR ने 2800 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त से आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025 रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए लिंक सीधे रेलवे की वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास संबंधित ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रेलवे अप्रेंटिस जॉब ट्रेनिंग युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर माना जा रहा है और लाखों उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में JBT टीचर बनने का शानदार मौका आया है। राज्य चयन आयोग ने 600 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 रखी गई है। योग्यता के लिए हिमाचल प्रदेश में JBT टीचर बनने का शानदार मौका आया है। राज्य चयन आयोग ने 600 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 रखी गई है। योग्यता के लिए 10+2 में कम से कम 50% अंक जरूरी है। साथ ही 2 साल का JBT कोर्स या DLED पूरा होना चाहिए। 4 साल का BLED या स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BEd MAd वाले उम्मीदवार भी आवेदन योग्य हैं। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर करें। जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फॉर्म भरें। पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर पद के लिए भर्ती निकाली है। कुल रिक्तियां 111 हैं और ये ग्रुप C लेवल पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 से। योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की स्पीड अनिवार्य है। शॉर्ट हैंड स्पीड कम से कम 80 शब्द पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 शब्द पर मिनट जरूरी है। सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा डेट जारी की है। कुल रिक्तियां 41 हैं और ऑनलाइन आवेदन 29 मई से 23 जून तक हुए थे। प्रीलिम्स परीक्षा 10 सितंबर 2025 को होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 तक आयोजित होगी। परीक्षा में 150 सवाल होंगे। 50 सवाल जनरल स्टडी, साइंस और मैथ में से सभी सवाल मल्टीपल चॉइस होंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पेपर उपलब्ध होगा। अगर दोनों में फर्क होगा तो अंग्रेजी सवाल मान्य होंगे। प्रीलिम्स में किताब ले जाने की छूट है। अधिकतम 3 किताबें ले जा सकते हैं, जनरल नॉलेज, मैथ और साइंस।
उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए मेले आयोजित किए जाएंगे। 20 से 30 अगस्त 2025 तक अलग अलग जिलों में 25 रोजगार मेले होंगे। अमेठी, भदोही, इटावा, प्रतापगढ़, मेरठ, कानपुर और रामपुर में मेलों का आयोजन होगा। फ्रेशर्स को भी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार सुबह 10 बजे से इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यूपी रोजगार संगम की वेबसाइट पर करना होगा। सभी शैक्षिक दस्तावेज साथ लेकर आएं। पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार अपने अनुभव डॉक्यूमेंट्स भी लाएं। अपडेटेड CV और पहचान पत्र अनिवार्य है। इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। असम राइफल्स ने खेलों में प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं के लिए भर्ती रैली निकाली है। खिलाड़ी तलवारबाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स जैसे खेलों में भाग ले चुके हों, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 से। कुल 69 पद राइफल मैन और राइफल वुमन के लिए हैं। खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। रैली अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगी। रिपोर्टिंग डेट से पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। योग्यता के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है।